जय श्री राम, जय हनुमान, जय स्वामी लीलाशाह। दोस्तों, आज 176 एपिसोड है। टॉपिक है संसार के सुख कैसे भोगे। 22 दिसंबर 1963 को श्री कृष्ण गौशाला आगरा में किया गया प्रवचन। तो शुरू करते हैं। शांति 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 शांति। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसे शांति की इच्छा नहीं होगी। शांति कोई बाहर की वस्तु नहीं है। लीला शाह के पास क्यों आते हो? चित्त की शांति के लिए। परंतु चित्त की शांति बाहरी पदार्थ नहीं है कि आपको बांट कर दे। अरे शांति तो स्वयं आपका स्वरूप है। गहरी नींद में आनंद की प्राप्ति होती है। वहां तुम्हारे अतिरिक्त और कौन है? दुनिया के विषय पदार्थ भोग कहाँ है? दुख ही दूर, शांति ही शांति। वहां कोई इच्छा नहीं रहती। इच्छाओं की निवृत्ति अर्थात शांति। आत्मपद स्थिति। जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार कैसा। भोला बाबा जी वेदांत छंदावली में फरमाते हैं, शुभ हो अथवा हो अशुभ सब वासनाएं झाट दे, निर्मूल करके वासना अध्यास की जड़ काट दे। अध्यास खुजली कौड़ है, कौड़ी न बन तज कोड़ दे। सुख शांत भोला ले पकड़, ममता अहमता छोड़ दे। स्वामी जी अपने श्लोक में फरमाते हैं, आत्म रस भारी अथई सब रसन खूं, कदह उतरे कीन की सामी खुमारी, वंजी पुछ तिनी खूं, ममता जिन मारी, बेहद बारी, पटे वेठा प्रेम सा। स्वामी जी, यह जानकारी हमें कैसे होवे? यह जानकारी हमें धर्म करवाता है। धर्म धर्म किसे कहते हैं? धर्म अर्थात कर्तव्य पालन या फर्ज निभाना। धर्मन यानी न्याय। कलेक्टर को हिंदी में न्यायाधीश कहते हैं। न्यायाधीश अर्थात इंसाफ करने वाला। परंतु यदि मजिस्ट्रेट ही रिश्वतखोर होगा तो फिर उस देश में सुख व शांति का तो नामो निशान ही नहीं रहेगा। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा अर्थात किसी को भी नहीं सताना। पर नीति क्या कहती है? नीति कहती है कि राजा अर्थात न्यायकारी। राजा वह है जो अपने माँ बाप व गुरु से भी समान व्यवहार करे। यदि माँ बाप व गुरु भी कानून तोड़े या दोषी हों तो कानून अनुसार उन्हें भी सजा देनी चाहिए। दोषी को सजा देना नीति अनुसार हिंसा नहीं है परंतु अहिंसा है, क्योंकि जेल में रहने से एक तो वे अधिक अधर्मी कार्य करने से बचेंगे तथा दूसरा उस सजा का प्रभाव आम जनता पर पड़ेगा तथा पूरा वातावरण ऐसा बन जाएगा कि सभी राजा की प्रशंसा करेंगे कि राजा बहुत न्यायकारी है। वह ऐसा तो न्यायकारी है जो अपने माता पिता व गुरु को भी सजा देने में पीछे नहीं हटता है। वह 100% सत्य इंसाफ करता है। इसका असर यह होगा कि दूसरे लोग भी पाप करना छोड़ देंगे। राजा की यह नीति देखकर पूरी प्रजा कांप उठेगी तथा राक्षसी स्वभाव छोड़कर दैवी संपदा के गुण ग्रहण करके गृहस्थ आश्रम में नीति मार्ग पर चलकर सच्चा सुख प्राप्त करेंगे। गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में रहने का अर्थ यह नहीं है कि पत्नी का गुलाम बन जाओ। यजुर्वेद के कठ उपनिषद में कहा गया है कि जो नर अथवा नारी स्वयं पर नियंत्रण नहीं रखता वह भारी भूल करता है, अपना बल बुद्धि व तेजस्व गंवा देता है। जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता वह पशु समान है। लोकमान्य तिलक जी फरमाते हैं, चाहे कोई 14 लोगों की विद्या प्राप्त करके विद्वान बने परंतु उसे धर्म अधर्म की जानकारी ना रहे तो फिर वह विद्वान कैसा। विद्या विद्या कोई भी खराब नहीं है परंतु उस इल्म के साथ अमल भी होना चाहिए। अमल के सिवाय इल्म ऐसे है जैसे फल के बिना वृक्ष, पानी बिना नदी, शर्म बिना नारी, नाविक बिना नाव व बिना लगाम घोड़ा। मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर हमें किस लिए मिला है? मानुक देह उत्तम कह पाती पूर्ण पुन ते, सामी चय तह जो रख जे मन मरम, अथि बेकीमत जो हिकड़ो हिकड़ो दम, छठे कल्पत कम जागी जप जे नाम के। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, लख 84 जून सबाई, मानुष कह प्रभति वडियाई, वही प्राप्त मानुक देहरिया, गोविंद मिलन की है तेरी मरिया, अंदर काज तेरे किते नहीं काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। मनुष्य जन्म में मोक्ष प्राप्त नहीं किया तो फिर किस योनि में हम मोक्ष प्राप्त करेंगे? सुख। किसी प्रेमी ने स्वामी जी से प्रश्न पूछा कि हे स्वामी जी, इस दुनिया के सुख किस लिए हैं? ईश्वर ने इन्हें भोगने के लिए ही तो बनाया होगा ना। स्वामी जी मुस्कुराकर कहने लगे, हाँ, सुख तो भोगने के लिए ही है परंतु नीति व विवेक अनुसार। ईश्वर ने हमें सद्बुद्धि भी दी है कि सोच विचार करके चलें। यदि नीति के खिलाफ कदम उठाएंगे तो माया प्रकृति, जो कि ईश्वर की पत्नी व हम सबकी माँ है, वह दुखी होगी। उसकी आज्ञा अनुसार चलेंगे तो सुख देगी। परंतु याद रखो कि यदि हमने भूल की तथा कायदे अनुसार नहीं चले तो फिर वह माँ नहीं है, वह डायन का रूप धारण करके तड़फा तड़फा कर मार देगी। कोई रहम नहीं करेगी। आग में हाथ डालेंगे तो नतीजा क्या होगा? अवश्य हाथ जल जाएगा। ईश्वर रिश्वत नहीं लेता, वह न्यायकारी है। जो कर्म करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है। दुनिया अजब बाजार है, कुछ जीन्स यहाँ की साथ ले, नेकी का बदला नेक है, बुरे से बुरी बात ले, मेवा खिला तो मेवा मिले, आराम दे तो आराम मिले, कलयुग नहीं कलयुग है, यहाँ दिन को दे और रात ले। दूध की कढ़ाई में भूलवश थोड़ा नीला होता या जहर डालने से क्या होता है? सारा ही दूध व्यर्थ हो जाता है।
थोड़ा ही पीने से प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारी माया रूपी माता भी ऐसी है। सावधान होकर चलेंगे तो सुख ही सुख मिलेंगे। कौन कहता है कि गृहस्थ आश्रम दुख रूप है? घर के कमरे में टेबल कुर्सी सुख देने के लिए रखे हुए हैं, दुख देने के लिए नहीं। परंतु रात के अंधेरे में उस कमरे में लापरवाह होकर चलेंगे तो अवश्य ठोकर लगेगी। कहने का तात्पर्य है कि यदि सजग होकर चलेंगे तो सुखी रहेंगे, परंतु यदि बुद्धि से कार्य नहीं लेंगे तो अवश्य दुख ही देखना पड़ेगा। शादी शादी अर्थात खुशी, शादी अर्थात बर्बादी नहीं। स्त्री अर्थात पैर की चप्पल नहीं, वह पति की खरीदी हुई दासी नहीं है। शादी इसलिए नहीं करते कि ऐशो आराम में अपना जीवन बर्बाद कर दे। स्त्री अर्थात सलाह मशवरा करना, हस्त हानि लाभ में, गर्मी सर्दी में, सुख दुख में, अमीरी गरीबी में हर समय साथ रहना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने पूरे 14 वर्ष वनवास में व्यतीत किए और माता सीता भी राजाई ठाठ त्याग कर अपने पति के साथ जाकर तन मन से उनकी सेवा की। वह जंगल में रही, वहां महल में नहीं। 36 प्रकार के अमृत व्यंजन वहां नहीं थे। वहां उसे हर प्रकार की तकलीफें सहनी पड़ी, वहां शेष आरी नहीं थी। उसे वहां हर प्रकार की तकलीफें झेलनी पड़ी। इसलिए कहा जाता है गृहस्थ आश्रम में हर समय सचेत रहना पड़ता है। सुख भोगे फिर हमसे कुछ बुरा हुए, यह तो मूर्खता है। टूटो सो सापरो घर भले अनेक है, सो तो मूसा नूर खोर और जीव ही अनेक है। खाट एक टूटो पायो, फाटो सो गोतड़ो बिछायो। चीचड़ मकड़ जोया लेख ही समेत है, काणी सो कुरूपी नार भूखी हंडी घर माही। जीमण की वेरा रब ठेबरी में लेत है, सुंदर कहत है ऐसे घर माही, देखो मौज मान लेत है। सुंदरदास कवि उपरोक्त कविता में एक गंदे गृहस्थ आश्रम का वर्णन करता है कि टूटी फूटी लकड़ियों से बना एक टूटा फूटा घर जिसमें अनेक बिल हैं। उस घर में चूहों बिच्छुओं अन्य जीवों का निवास है। वहाँ एक खाट पड़ी हुई है जिसका एक पाया टूटा हुआ है। उस खाट पर एक पुरानी फटी हुई रजाई बिछी हुई है। वह रजाई अनेक खटमलों चीचड़ों जुए आदि से भरी हुई है। उस समय में एक कुरूप कानी घर की मालकिन है। टूटी फूटी हांडी में दालिया बना हुआ पड़ा है, खाते समय टूटी मटकी के टुकड़े में डालकर खाते हैं। सुंदरदास कवि फरमाता है कि ऐसे घर में भी वे मौज से डर रह रहे हैं। ऐसे घर से तो नर्क अच्छा। कुत्ते को कभी कोई हड्डी हाथ आ जाती है तो वह उसे चूसता रहता है। चूसते चूसते उसके मुंह से खून बहने लगता है। वह अपना खून चाटते हुए मौज प्राप्त करता है, परंतु उसे यह होश भी नहीं रहता कि वह अपनी जान का खून चूस रहा है। ऐशो आराम वाली जिंदगी में उसे भान ही नहीं रहता कि दिनों दिन मेरा बल बुद्धि तेजस्व व आयु कम हो रही है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।